अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। तो चलें ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो पहले ज़रा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है। अगर मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन है जिसमें कोई वेरिएबल्स हैं, जैसे सपोज करें मेरे पास है 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक और इक्वेशन है, मैं उसको लिखता हूँ 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3। कोई एक और इक्वेशन लिख लेते हैं 5x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपके पास टोटल 3 इक्वेशंस हैं। अगर हम थोड़ा सा इसमें गौर करें तो यहाँ पे देखें तो वेरिएबल आपके पास x है और उसकी पावर में 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें तो x की पावर में 3 लिखा हुआ है, 2 है और 1 भी है। इसी तरह से इस इक्वेशन में देखें तो x की पावर में 2 है, 1 है और यहाँ पे x है ही नहीं। तो इसका मतलब है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, जिसमें मैक्सिमम जो पावर है आपके वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी 2 डिग्री इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 भी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, वो 3 है। दैट मीन्स कि ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। सो हम बेसिकली इस चैप्टर में इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इनसे रिलेटेड इनइक्वालिटीज को देख रहे होंगे। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपके पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक्चुअल में ये क्या बता रही है कि आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर मैं उसकी राइट साइड पे 0 बना लूँ और लेफ्ट साइड पे बाकी तमाम चीज़ों को ले आऊँ, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से और उसके पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। हमने एक्चुअली में इसमें ये करना है कि हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, व्हिच इज 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x²। ठीक है, अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये प्लस 3x और माइनस 1 जो है वो लेफ्ट साइड पे पड़े हुए हैं और 2x² जो है वो राइट साइड पे पड़ा हुआ है। तो हमने करना ये है कि हमने इन सारी चीज़ों को किसी एक साइड पे लेके जाना है और दूसरी साइड पे क्या रहना चाहिए, हमारे पास 0 रहना चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम x² वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको पॉजिटिव रहने दें। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन है कि हम इसको पॉजिटिव रखते हैं, तो इसलिए हमने इनको पॉजिटिव रहने देना है। क्या करेंगे, 2x² एज इट इज़ रहेगा, प्लस 3x अगर मैं इस साइड पे लेके आऊँगा तो वो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो वो प्लस 1 हो जाएगा और इस साइड पे क्या रह गया, 0 रह गया। अगर थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख लें तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 किसके इक्वल है, 0 के। और ये हमने इसको बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया और यही आपका आंसर है। कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, तो उसके लिए देखें, राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड पे x² वाली वैल्यू भी है, x वाली भी है और x के बगैर वाली भी हैं। तो यही तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने एक्चुअल में इसको क्या किया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 भी आपके पास है। पार्ट नंबर 2 मेरे पास लिखा हुआ है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, सो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आएगा, इज इक्वल्स टू 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x आएगा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या होना चाहिए, राइट साइड पे आपके पास 0 होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इस 8x और 12 को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। तो चलें यही करेंगे, 2x² प्लस 2x ये ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्लस 8x जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस 8x हो जाएगा और प्लस 12 जब इधर आएगा तो ये माइनस 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देख लें, अगर कोई एक जैसी टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो 2x और 8x दोनों x वाली हैं, तो हम इनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, साथ x है तो x लिखते हैं और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो हम वही लगाएंगे। -12 इज इक्वल्स टू 0। इसको मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे, इन सब में से देखें तो 2 कॉमन आ सकता है, तो हमारे पास रह जाएगा x² माइनस 3x, 2 3 6 होता है, माइनस 2 6 12 इज इक्वल्स टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0/2। और अगर हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो बेसिकली ये आपका
आंसर होगा। हमने इस इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 भी आपके सामने लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 3 में भी हमने सेम यही काम करना है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7। सो 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस 4x भी इधर ही पड़ा हुआ है। ये प्लस 4x को अगर हम उठा के इधर लेके आए तो ये माइनस 4x हो जाएगा। प्लस 7 को इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x कितना हो जाएगा? माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से देखें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि यही हमारी उस स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। बात करें अगर पार्ट नंबर 4 की, तो पार्ट नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है। इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 है 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। क्या करेंगे? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आएगा, 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आएगा, 9x स्क्वायर एज इट इज इधर रह जाएगा। यहाँ पे प्लस 12x है, अगर मैं इसको उठा के राइट साइड पे ले आता हूँ तो ये माइनस 12x हो जाएगा। ये माइनस 8 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा, और इस साइड पे क्या रह गया? 0 रह गया आपके पास। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से देखें क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है यही आपका आंसर होगा और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे और देखते हैं कि इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 ओवर x। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर एक कंडीशन भी दी हुई है। कंडीशन क्या कह रही है कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो आपको इसका भी आंसर पता होना चाहिए कि क्यों 0 नहीं हो सकती। देखें, अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करते हैं और यहाँ पर भी उसकी जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो होगा क्या? 1 ओवर 0 इधर भी आ जाएगा और इधर भी 1 ओवर 0 आ जाएगा। और हमें पता है कि हमेशा जब भी हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्या आंसर देता है? वो अनडिफाइंड है, वो डिवाइड हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हम 0 से उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हमें ये कंडीशन भी दी हुई है कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। चलें मूव करते हैं, इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 ओवर एक्स है और राइट साइड पे भी देखें तो 1 ओवर एक्स है। इसका मतलब है मेन हमारे लिए जो मसले की बात है वो ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में दो जगह पे x आ रहा है। तो इसका मतलब है हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम इस x से किसी तरह से अपनी जान छुड़वाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स को बाय x, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ हमने वहाँ से ख़त्म करनी है हम उसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब x को 2x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 ओवर x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और x को 1 ओवर x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड्स पे जो जो भी टर्म्स थी हमने सबके साथ x को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे होगा क्या? हमारा फ़ायदा कैसे होगा? x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी देखें तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा काम थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ प्लस 1 रह जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा, माइनस यहाँ पे भी 1 रह गया हमारे पास। अब फिर से वही काम करेंगे कि हम सारी चीज़ों को उठा के एक साइड पे ले आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर यहाँ पे देखें तो ये प्लस 5x है, इसको उठा के अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 5x। इसी तरह से माइनस 1 को उठा के लेके जाएंगे तो वो क्या बनेगा? प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से देखें कुछ कॉमन आ रहा है? डेफिनेटली नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि यही आपका आंसर होगा और हमने इस क्वेश्चन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे, विच इज़ पार्ट नंबर 6, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। पार्ट नंबर 6 आपके सामने है। 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 ओवर x, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो आपके पास एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है कि x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती और 20 भी नहीं हो सकती। अगेन लॉजिक क्या है कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो ये 1 ओवर 0 बन जाएगा, विच इज
अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है, इसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। सेम अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 20 पुट करता हूँ तो 20 माइनस 20 अगेन हमारे पास 0 बनेगा। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तो बेसिकली ये जो कंडीशन दी हुई है इसका ये मतलब है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सेम हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है 20 माइनस एक्स और यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर में आ रहा है x। तो हम वही काम करेंगे जो हमने इससे प्रीवियस पार्ट में किया है। हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स को बाय किस किस से, जो जो डिवीजन में लिखा हुआ है 20 माइनस एक्स लिखा हुआ है इनटू एक्स, हम इससे दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें करते हैं 20 माइनस एक्स इंटू एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस एक्स से। इसी तरह से x इंटू 20 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर एक्स से भी। उससे क्या होगा, ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये 20 माइनस एक्स इस 20 माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, x इंटू 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स इंटू 1। सो फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो x को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। x को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा। इक्वल की दूसरी साइड पे देखें तो 20 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करने से फिर से यही आ जाएगा। ऐसा करते हैं, इन दोनों टर्म्स को भी उठा के इधर ले आते हैं। 6x स्क्वायर ऑलरेडी इधर है, 6x भी इधर ही पड़ा हुआ है, माइनस एक्स इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस एक्स। प्लस 20 को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 20। तो 6x स्क्वायर 6x प्लस 1x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखें तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि यही आपका आंसर है और हमने इस क्वेश्चन को भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है।